ओके स्टूडेंट्स, तो छोटे छोटे टर्म्स को समझने के बाद आइए आपके बोर्ड पर जो बना हुआ फ्लो चार्ट है उसको समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी साल जो 2020 में जो आपका इंटर का एग्जाम हुआ, जो आपके 12th का एग्जाम हुआ, उसमें आपका इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और इनफैक्ट मैं ये बोलूं कि अगर हर एक साल यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए 7 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम या बॉडी पॉसिबल है। तो वो 7 डिफरेंट टाइप के सॉलिड बॉडी कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए 7 डिफरेंट टाइप के सॉलिड बॉडी यहां रखा गया है। नाम क्या है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। शुरू में थोड़ा तकलीफ होता है याद करने में, बट एक बार दो बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। सॉलिड बॉडी ये सब रखा हुआ है। कितने टाइप का सॉलिड बॉडी है? 7 डिफरेंट टाइप का सॉलिड बॉडी है। उसी सॉलिड बॉडी को क्या नाम दिया गया है? क्रिस्टल सिस्टम। मैं सिस्टम लिखा हूं, क्रिस्टल सिस्टम। अब ये सॉलिड बॉडी नाम अलग है तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट कि इनमें एक दूसरे से अलग अलग है। तो अलग अलग किस चीज में है? अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग है एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल में। एक्सियल लेंथ क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग बॉडी का लेंथ को हम लोग एक्सियल लेंथ कहते हैं। एक्स एक्सिस के जो अलोंग लेंथ होगा उसे ए कहेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होगा उसे बी कहेंगे और जेड एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होगा उसे हम सी नाम दिए थे, सी सिंबल दिए थे। उस तरीके से एक्सियल एंगल भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा। टोटल कितना पैरामीटर हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पर हम लोग 7 सॉलिड बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं। ये 7 सॉलिड बॉडी 6 पैरामीटर में एक दूसरे से डिफरेंस शो करते हैं, भिन्नता शो करते हैं। ऐसा सॉलिड बॉडी जिसका तीनों साइड और तीनों एक्सियल, तीनों एंगल इक्वल हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा सॉलिड बॉडी जिसका तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल हो, वैसे सॉलिड बॉडी को नाम दिया गया है क्यूबिक बॉडी। तीनों एंगल इक्वल हो मतलब तीनों एंगल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पर हो, तो ऐसे सॉलिड बॉडी को कहा गया है क्यूबिक। और ऐसा एग्जांपल किसका होता है? सोडियम क्लोराइड का होता है। एग्जांपल बहुत सारा है जो मैं आपके कॉपी में लिख के दे चुका हूं, लेकिन नोट्स में मैंने आपको दिया है, लेकिन मैं एक एग्जांपल यहां पर लिया है स्टूडेंट। वैसे एग्जांपल को ही मैंने यहां पर लिया है जो इंपॉर्टेंट है। अब वैसा सॉलिड बॉडी जिसका सिर्फ 2 साइड इक्वल हो लेकिन तीनों एंगल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे सॉलिड बॉडी को हम लोग कहते हैं टेट्रागोनल। और ऐसा सॉलिड बॉडी हमारे आसपास इन्वायरमेंट में किस रूप में मौजूद है? वैसा ज्योमेट्री का एग्जांपल क्या है? कैल्शियम सल्फेट। अब ऐसा सॉलिड बॉडी जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो लेकिन जो तीनों एंगल हो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं ऑर्थोरम्बिक। और इसका एग्जांपल है पोटासियम नाइट्रेट। फिर वही बात, ऐसा सॉलिड बॉडी जिसका तीनों साइड को इक्वल हो लेकिन 2 एंगल इक्वल हो, 2 एंगल एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो और तीसरा एंगल परपेंडिकुलर नहीं हो, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं रोम्बोहेड्रल। और उसका एग्जांपल क्या है स्टूडेंट? कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, लाइमस्टोन, ये सब एक ही नाम है। उसके बाद क्या है? हेक्सागोनल, मतलब ऐसा सॉलिड बॉडी जिसका 2 साइड इक्वल हो और 2 एंगल इक्वल हो, परपेंडिकुलर हो, और तीसरा एंगल उन एंगल के 120 डिग्री पर हो, तो ऐसे सॉलिड बॉडी को हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल का एग्जांपल क्या है? ग्रेफाइट। आपने ग्रेफाइट का डायग्राम देखा होगा स्टूडेंट, वो हेक्सागोनल शेप में बनाते हैं क्योंकि वो हेक्सागोनल ज्योमेट्री उसका होता है। उसके बाद ऐसा सॉलिड बॉडी जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, हर साइड अलग अलग हो लेकिन उनके 2 एंगल इक्वल हो, अल्फा और गामा। आपको याद रखना होगा कि अल्फा एंगल किस किस के बीच में था। याद है स्टूडेंट कि अल्फा एंगल किसके बीच था? वाई और जेड के बीच में था। और गामा एंगल किसके बीच था? एक्स और वाई के बीच में था। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया था। तो जिसका कोई भी ऐसा सॉलिड बॉडी जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो लेकिन उनके 2 एंगल एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो लेकिन तीसरा एंगल उन दोनों एंगल के परपेंडिकुलर नहीं हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो बॉडी आपका मोनोक्लिनिक है। और मोनोक्लिनिक का जो एग्जांपल है इसका नाम है Na2SO4.10H2O का नाम है ग्लोबर सॉल्ट, GLAUBER, ग्लोबर सॉल्ट। इसको हम लोग कहते हैं डेका हाइड्रेट सोडियम सल्फेट। डेका क्यों बोला? 10 है। हाइड्रेट क्यों बोला? वाटर है। तो डेका हाइड्रेट सोडियम सल्फेट।
और ऐसा सॉलिड बॉडी जिसका ना तो कोई साइड इक्वल हो ना तो कोई एंगल इक्वल हो, तो इसीलिए वैसे सॉलिड बॉडी को हम लोग कहते हैं ट्राइक्लिनिक। और ट्राइक्लिनिक का एग्जांपल क्या है? ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल इसका फॉर्मूला क्या है? CuSO4.5H2O। तो स्टूडेंट इसको याद रखने का छोटा सा तरीका आप देख लीजिए। आप लोग यहाँ पर देखिए, शुरू में देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस केस में देखिए, पहले एक्सियल एंगल के लिए मैंने आपको बता दिया, बाकी तो आपको बताना ही है, बाकी आपको खुद से याद करना होगा। यहाँ पर देखिए तीनों एंगल आपका इक्वल है, फिर यहाँ देखिए दो एंगल इक्वल है। कौन सा दो एंगल इक्वल होगा? अल्फा बीटा इक्वल होगा, फिर गामा इक्वल नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या है? अल्फा बीटा इक्वल है, गामा फिर आपका यहाँ पर इक्वल नहीं था, यहाँ पर इक्वल है। इसमें फिर क्या हो गया? आपका दो एंगल कौन सा इक्वल होगा? अल्फा बीटा तो अब तक इक्वल होते आ रहा था, तो इसमें होगा अल्फा और गामा इक्वल होगा, आपका बीटा इक्वल नहीं होगा। और इसमें क्या होगा? आपका तीनों एंगल इक्वल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि इस तरह का आप एग्जांपल्स, आप इसको फ्लो चार्ट को अच्छे ढंग से याद करेंगे। अब समझिए, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसे मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिए, समझिएगा बात। देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने यहां पर लिया सिर्फ ये वाला क्यूबिक यूनिट सेल, हमारे सिलेबस में सिर्फ इसी को पढ़ना है, क्यूबिक यूनिट सेल। और क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने पार्टिकल को, मैं अगर क्यूबिक यूनिट सेल में यहां पर बना रहा हूं स्टूडेंट, तो क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने पार्टिकल को कहां कहां रखा? सिर्फ कॉर्नर पर रखा। ध्यान दीजिएगा, अगर कॉर्नर पर मैंने पार्टिकल को रखा तो इसका नाम मैंने क्या दिया था? सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पर रखा तो इसका नाम मैंने क्या दिया था? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर कॉर्नर के अलावा मैंने फेस के सेंटर पर रखा, फेस के सेंटर पर मैंने रखा तो इसका नाम क्या दिया था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और कॉर्नर के अलावा जब मैं कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर रखा तो उसमें उसका नाम मैंने दिया था एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेस। तो मतलब मैंने एक क्यूबिक बॉडी में 4 डिफरेंट लैटिस पॉइंट पे, मैं क्या बोल रहा हूं? क्यूबिक बॉडी में, यहां लिखा हुआ स्टूडेंट देखिए, ध्यान से लिखिएगा आप यहाँ पे, क्यूबिक बॉडी में मैं 4 डिफरेंट लैटिस पॉइंट में, शॉर्ट में लिखा हूं, 4 डिफरेंट लैटिस पॉइंट पर पार्टिकल को रखकर मैंने 4 डिफरेंट तरह का यूनिट सेल तैयार किया। कौन कौन सा यूनिट सेल? SCC, BCC, FCC और आपका ECC। तो एक मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट नहीं कहेंगे स्टूडेंट, मैथमेटिशियन कहेंगे। एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था ऑगस्ट ब्रेवियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑगस्ट ब्रेवियस 1848 में एक आपके फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रांस में रहने वाले, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ऑगस्ट ब्रेवियस। उन्होंने हाइपोथेटिकली क्या एजम्पशन किया पहले कि जैसे क्यूबिक बॉडी में 4 डिफरेंट लैटिस पॉइंट पर रख के 4 डिफरेंट बॉडी तैयार किया गया, उसी तरीके से 7 सॉलिड बॉडी में, एक बॉडी में 4 लैटिस पॉइंट, तो 7 बॉडी में 7 into 4 28 लैटिस पॉइंट होगा। मतलब 28 डिफरेंट टाइप का बॉडी, डिफरेंट बॉडी का क्रिएशन किया जा सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं फ्रेंड, ध्यान से सुनना, यहाँ कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्यूबिक में मैंने 4 अलग अलग जगह पर पार्टिकल को रखा, कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पर, फेस के सेंटर पर और एज के सेंटर पर रखा। मैंने 4 अलग अलग पोजीशन पर रख के मैंने 4 अलग अलग तरह का बॉडी या यूनिट सेल मैंने बना लिया। एक सॉलिड बॉडी से मैंने 4 तरह का यूनिट सेल बना दिया। तो एक बॉडी से, एक सॉलिड बॉडी से 4 तरह का यूनिट सेल, तो 7 डिफरेंट बॉडी से 28 तरह का यूनिट सेल, 28 तरह का यूनिट सेल तैयार किया जा सकता है स्टूडेंट। तो ये बात ऐसा ब्रेवियस ने सोचा, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंटली इसी बात को करके देखने लगे तो क्या देखते हैं कि इन सभी बॉडी में सभी जगह पर मतलब कॉर्नर पर, बॉडी के सेंटर पर, फेस के सेंटर पर, एज के सेंटर पर रख के
जो हम लोग यूनिट सेल तैयार कर रहे थे वो स्टेबल नहीं थे, बहुत सारे स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं थे, और सिर्फ 14 डिफरेंट तरह का यूनिट सेल ही तैयार किया गया। उन्होंने पहले ऐसा सोचा कि एक बॉडी से 4 तरह का यूनिट सेल, तो 7 डिफरेंट बॉडी से 28 तरह का यूनिट सेल तैयार किया जा सकता है। अपने इसी बात को, थ्योरेटिकल सोचे गए बात को जब वो एक्सपेरिमेंटली चेक करने लगे तो वो क्या पा रहे हैं कि सिर्फ 14 डिफरेंट तरह का यूनिट सेल ही तैयार किया गया। तो अब वो 14 डिफरेंट तरह का यूनिट सेल कौन कौन सा, वो भी मैं बताता हूं आपको। तो इन 7 सॉलिड बॉडी से, इन 7 क्रिस्टल सिस्टम से 14 डिफरेंट तरह का यूनिट सेल को हम लोग एक साथ कहते हैं ब्रेविस लैटिस। तो स्टूडेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी ब्रेविस लैटिस आर देयर, तो आपका आंसर जाना चाहिए 14 ब्रेविस लैटिस आर देयर, क्योंकि उन्होंने क्यूबिक का 4 यूनिट सेल पॉसिबल है, लेकिन सभी बॉडी का 4 यूनिट सेल पॉसिबल नहीं है। मतलब सभी के कॉर्नर पर, या सभी के बॉडी सेंटर पर, या सभी के फेस सेंटर पर, या सभी के एज सेंटर पर पार्टिकल को रखकर बॉडी यूनिट सेल तैयार नहीं किया जा सकता है। 14 ही आपका डिफरेंट तरह का यूनिट सेल तैयार किया जा सकता है इन 7 डिफरेंट बॉडी से। तो इन 7 डिफरेंट बॉडी से तैयार किया गया 14 डिफरेंट यूनिट सेल को हम लोग ब्रेविस लैटिस कहते हैं, क्योंकि ये ऑगस्ट ब्रेविस नाम का फ्रेंच मैथमेटिशियन के द्वारा दिया गया था। तो वो 14 डिफरेंट लैटिस क्या है स्टूडेंट, आइए उसको देख लेते हैं।